नमस्कार। आज हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड न्यूरो इंटरवेंशनल एंड ब्रेन स्ट्रोक स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल फोर्टिस ग्रेटर नोएडा में जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ आज हम ब्रेन स्ट्रोक पर चर्चा करेंगे। सर, मैं जानना चाहूंगी ब्रेन स्ट्रोक को आम भाषा में कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक को अगर हम आम भाषा में समझना चाहें तो हम इसे हार्ट अटैक की तरह समझ सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारे समाज में हार्ट अटैक बहुत कॉमनली है और बहुत लोग इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक को लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए, हार्ट अटैक में क्या होता है, जब भी किसी मरीज को हार्ट अटैक आता है तो उसकी दिल की को सप्लाई करने वाली जो मांसपेशियां हैं और उनको सप्लाई करने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं, उनमें कोई ना कोई रुकावट आ रही होती है, जिसकी वजह से दिल की मांसपेशियों को खून की सप्लाई ना होने की वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है। इसी तरह से ब्रेन स्ट्रोक्स को भी अगर हम समझना चाहें तो ब्रेन स्ट्रोक में दिमाग को सप्लाई करने वाली जो खून की नसें हैं उनमें किसी तरह का रुकावट आती है, जिसकी वजह से दिमाग में खून सही तरह से नहीं पहुंच पा रहा होता है और इसकी वजह से ही दिमाग का दौरा पड़ जाता है और मरीज को तकलीफ होती है। सर, मैं जानना चाहूंगी इंडिया में स्ट्रोक के केसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, इंडिया में स्ट्रोक के केसेस के बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। अगर हम इनके कॉजेस को एवेल्युएट करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एक तो यंग जनरेशन में और एक एल्डरली जनरेशन में। अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो पहले यही सोचा जाता था कि स्ट्रोक की बीमारी सिर्फ एल्डरली पॉपुलेशन में यानी वृद्धावस्था में ही होती है, पर ऐसा नहीं है। अब स्ट्रोक के बहुत तेजी से केसेस जो बढ़ रहे हैं वो यंग पॉपुलेशन में भी बढ़ रहे हैं। आजकल हम अपनी ओपीडी में देखते हैं कि यंग पॉपुलेशन यानी यंग लोग भी स्ट्रोक के साथ हमारे साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है हमारी लाइफस्टाइल। आजकल हम देखते हैं कि लोगों में हानिकारक पदार्थ सेवन करने की टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, जैसे कि स्मोकिंग की टेंडेंसी, उसके साथ में लिकर इंटेक की टेंडेंसी। ये सारी हानिकारक पदार्थ किसी न किसी वजह से हमारे दिमाग को सप्लाई करने वाली खून की नसों को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक के रीजंस बहुत बढ़ रहे हैं। इसके साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल यंग पॉपुलेशन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्रेस भी हमारे बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है और ये फ्री रेडिकल्स भी हमारी खून की नसों को हानि पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक से केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ में अगर हम एल्डरली पॉपुलेशन में देखें तो एल्डरली पॉपुलेशन में शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले के मुकाबले ये शुगर की जो बीमारी है और ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ी है और ये दोनों बीमारियों की वजह से इस तरह की खून की सप्लाई, इस तरह की रक्त वाहिनियाँ जो हमारे दिमाग को खून सप्लाई करती हैं उनमें डैमेज होता है। इस वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक की बीमारियां वृद्धावस्था में और एल्डरली पॉपुलेशन में काफ़ी बढ़ रही है।